सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला पलक की पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 81 पर आ जाइए। पाठ 14 अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व पाठ गुणाकर मुले जी ने लिखा है। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक गुणाकर मुले जी है। गुणाकर मुले जी ने इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है, जैसे कि अक्षरों की खोज किसने की, हमारी धरती कितने साल पुरानी है, हमारी धरती पर पहले किसका राज्य था, मनुष्यों ने धरती पर कब जन्म लिया। यह सारी जानकारी इस पाठ में दिया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बच्चों, यह पुस्तक किससे बनी है? यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अभी आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक जो है अक्षरों से बनी है। आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, सारी पुस्तकें किससे बनी हुई होती है? सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई होती है। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो बच्चों, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? अब तक दुनिया में करोड़ों पुस्तक छप चुकी हैं। हजारों की तादाद में क्या छपती हैं? हजारों की तादाद में रोज पुस्तकें छपती हैं और हजारों की तादाद में तरह तरह के अक्षरों में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल यानी इन सब का जो जड़ है वह क्या है? वह है अक्षर। हम कल्पना भी यानी हम सोच भी नहीं सकते कि यदि आदमी मनुष्य अक्षरों को न जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हम अक्षरों को कब से जानते हैं? हम अक्षरों को अनादिकाल यानी अनंत काल से जानते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। उतने काल से हम अक्षरों को जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा पहले के लोग मानते थे। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो बच्चों, जैसा कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वे सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की थी? भगवान ने की थी। किंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने की थी। किसने की थी अक्षरों की खोज? अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं इंसान ने की थी। और अब हम यह भी बता सकते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी, क्योंकि यह सारी जानकारी हमारे पास उपस्थित है। कैसे उपस्थित हुई? क्योंकि मनुष्य लिखना जानता था तो वह सारी जानकारी लिखकर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो इसके वजह से हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई थी। ठीक है बच्चों, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो बच्चों, हमारी धरती कितनी साल पुरानी है? हमारी धरती लगभग 5 लाख साल पुरानी है। उससे पहले हमारी धरती पर किसका राज्य रहा? हमारी धरती पर 2-3 अरब साल तक वनस्पतियों का राज रहा। उसके बाद किसने जन्म लिया? उसके बाद धरती पर आदमियों ने जन्म लिया। आदमियों ने कब जन्म लिया? आदमियों ने 5 लाख साल पहले धरती पर जन्म लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मनुष्यों का धीरे धीरे विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बच्चों, हमारी धरती पर
मनुष्य ने कब जन्म लिया? हमारी धरती पर मनुष्य ने लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। उसके बाद क्या किया मनुष्य ने? उसके बाद मनुष्य ने करीब 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाना शुरू किया। फिर वह खेती करने लगे। उसके बाद वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे और उसके बाद वे तांबे और कांसे के औजार भी। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो बच्चों, मानव ने सबसे पहले किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए? मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे कि पशुओं का चित्र बनाना, पक्षियों का, आदमियों का, इन सब का पहले वे चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त करते थे। इसके बाद चित्र संकेतों के बाद जो अस्तित्व में आए वे थे भाव संकेत। चित्र संकेतों के बाद क्या अस्तित्व में आए? चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे कि अभी भी हम क्या करते हैं, सूर्य का चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम वृत्त बनाते हैं और उसकी चारों ओर क्या कर देते हैं, हम रेखाएं खींच देते हैं। तो इस तरह से एक सूर्य का चित्र बन जाता था, जिसका इस्तेमाल हम आज भी सूर्य बनाने के लिए इस संकेत का इस्तेमाल करते हैं। और बाद में यही चित्र क्या हो गए, यही चित्र जो थे वो ताप या धूप का द्योतक बन गया। जैसे कि धूप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर रेखाएं खींच देते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ये धूप हो रहा है। तो इस तरह से ताप या धूप का ये क्या बन गया, चिन्ह बन गया। इस तरह से भाव संकेत जो है वह अस्तित्व में आए। ठीक है बच्चों। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे, जैसे कि पशुओं का, पक्षियों, आदमियों, इन सब के चित्र बनाते थे। चित्र संकेत के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उनके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? क्योंकि किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षरों की खोज होने से क्या होता है, मनुष्य अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगता है। इस तरह से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार से इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं? इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उनके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। बच्चों, आज हम देखते हैं कि यदि अक्षरों की खोज मनुष्य न करता तो हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता। हम तो इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? हम इतिहास के बारे में जो आदमियों के द्वारा लिखे हुए जो लेख होते हैं उसे पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानते हैं। यदि आदमियों ने अक्षरों की खोज न की होती तो हम इतिहास के बारे में कैसे जान पाते? और हमें यह भी नहीं पता चलता कि कुछ हजारों साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और
कौन कौन से राजा थे, यह सारी जानकारी हमें कैसे मिल पाती अगर मनुष्यों ने कोई भी लेख ना लिखा होता और वो लेख हमें ना मिलता, अक्षरों की खोज ना की जाती। अक्षरों की खोज के बाद क्या करने लगा मनुष्य? अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य लेख लिखने लगे, जिसके कारण हमें इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हुई कि आदमी किस प्रकार रहता था, वह क्या सोचते थे और कौन से देश में कौन से राजा थे, कौन कौन राजा हुए, कौन कौन राजा थे। यह सारी जानकारी हमें अक्षरों के माध्यम से यानी अक्षरों की खोज के कारण ही पता चला, जिससे मनुष्य अपने लेख लिख कर रखता था और जिसे हम पढ़कर इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो बच्चों, अक्षरों की जो खोज है वह दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, जिसका यह फायदा हुआ कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक यह ज्ञान हम पहुंचा सकते हैं। अक्षरों की खोज के बाद ही क्या हुआ? अक्षरों की खोज के बाद ही जो मनुष्य है वह मनुष्य जाति का तेजी से विकास होने लगा। जैसा कि हम देखते हैं 6000 सालों में मानव जाति ने तेजी से यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। तो बच्चों, यह सारी जो जानकारी दी गई है किसके बारे में दी गई है? अक्षरों के बारे में। तो अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का महत्व हमें पता होना चाहिए और अक्षरों की कहानी भी हमें पता होनी चाहिए कि जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह सारी जानकारी हमें पता होना भी ज़रूरी है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों, इन सभी वस्तुओं का चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने किसका स्थान ले लिया? बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इन सब के माध्यम से अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाता था। ठीक है बच्चों, आप ये बता सकते हैं अक्षरों की महत्व की तरह ध्वनि का क्या महत्व है? अक्षरों की महत्व के साथ ध्वनि का यह महत्व है कि अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की जो सार्थक ध्वनियाँ जो होती हैं वह उच्चारण द्वारा ही हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के साथ साथ ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह आज हमने अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको आज शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।